सच में मुझसे विवाह करोगे? अपना हाथ आगे बढ़ा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, वृषाली राधे कर्ण से विवाह करेगी। चले। सारथी, प्रस्थान करो। वैशाली, क्या हुआ? कोई बुरा स्वप्न देखा? हाँ कर्ण, बहुत ही भयानक स्वप्न था। मैंने देखा कि तुम विवाह के पोशाक में किसी स्त्री के साथ रथ पर सवार हो और मैं सारथी बनकर रथ की भाग में संभाले हूँ। ऐसे स्वप्न कैसे आ सकते हैं मुझे? तुम स्वप्न में भी किसी और स्त्री के साथ कैसे विवाह कर सकते हो? स्वप्न तुम्हारा और आरोप मुझ पर। छेड़ो मत मुझे कर्ण, मैं बहुत भयभीत हूँ। मैंने सुना है कि स्वप्न भविष्य का संकेत होते हैं। मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आया? कहीं यही मेरा भविष्य तो नहीं? शांत हो जाओ वैशाली, शांत हो जाओ। अच्छा बताओ कि तुम्हारे स्वप्न में तुमने उस स्त्री का मुख देखा?
तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई और स्त्री थी? तुमने ठीक कहा कि स्वप्न भविष्य का संकेत होता है। यदि हम जीवन को रथ मानकर चलें, तो ये स्वप्न संकेत कर रहा है कि इस राधेकरण की जीवन संगनी भी तुम हो और सारथी भी तुम। जिस पुरुष की पत्नी उसकी सहयात्री होने के साथ साथ मार्गदर्शिका भी हो, तो बड़ा भाग्यशाली होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं रुशाली। ईश्वर करे इस स्वप्न का संकेत वही हो जो तुमने समझाया, वो नहीं जो मैंने समझा। आज के लिए पर्याप्त समझ लिया रुशाली। अब भोजन कर लेते हैं ताकि भोर तक अंग पहुंच सके। अंगराजकरण की, अंगराजकरण की, अंग अपने राजा का स्वागत करता है। आप अति शीघ्र लौट आए अंगराज। हाँ, क्योंकि आप सबको शुभ सूचना देनी थी। मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया। अंग देश को उसकी महारानी बहुत शीघ्र ही मिलेगी। अंग की रानी कौन होगी मित्र? वो शीघ्र ही यहां आएंगी मित्र, स्वयं देख लेना। तो आपने अंग को महारानी देने का कौन सा दिवस निश्चित किया? पूर्णिमा से अगले दिवस प्रतिपद को विवाह होगा। मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन प्रारंभ होगा। तो दिवस तो अति अल्प रह गए हैं। मित्रों, चलो अपने राजा के विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। चलो चलो चलो। कर्ण, मैं सोच रही थी कि बिना माता पिता के विवाह, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रुशाली, हमारा विवाह माता पिता के आशीर्वाद से ही होगा। मैंने माता और पिताश्री को यहां आने का संदेश दे दिया है और तुम्हारे पिताश्री को भी निमंत्रण भिजवा दिया है रुशाली।
कन्या की आंखों में अश्रु विदाई के समय आने चाहिए, उससे पूर्व नहीं। तो तुम भी स्वयंवर में जाना चाहते हो पुत्र? हाँ पिताश्री। नहीं कुमार, ये नियम के विरुद्ध है। जब तक ज्येष्ठ पुत्र अविवाहित है, युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। युवराज अविवाहित है, तब तक कोई और कुमार स्वयंवर में नहीं जा सकता। विदुर महोदय, ये कौन सा नियम है कि एक पुत्र अपने पिता से मन की बात भी ना कह सके? और रही बात राजनियम की, तो सम्राट राजनियम बनाते हैं, वो स्वयं उसके अधीन नहीं होते। उनकी कही हर बात अघोषित नियम है। और अकारण विवाद क्यों करना है दुर्योधन? ना बात यदि युवराज की है तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। क्यों युवराज युधिष्ठिर? जहां तक मैं समझता हूं, आप अपने अनुज का यह निवेदन अस्वीकार नहीं करेंगे। निसंदेह है मामा श्री, यदि अनुज दुर्योधन स्वयंवर में साथ जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्हें अपने साथ ले जाकर मुझे प्रसन्नता होगी। साधु साधु, आपका अपने भाई के प्रति प्रेम अतुलनीय है। लीजिए महामंत्री विदुर, हो गया विवाद का निवारण। अब दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर में जाएंगे, और यदि कुमार दुर्योधन साथ रहेंगे तो युवराज युधिष्ठिर की सुरक्षा भी हो जाएगी। और अपने भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। अपने भ्राताओं की सुरक्षा के लिए मैं साथ जाऊंगा ज्येष्ठ पिताश्री। स्वागत है अर्जुन, स्वागत है तुम्हें। मेरा एक मित्र भी तुमसे मिलने के लिए विलायत। विशेषता इस हस्तिनापुर के बाहर, वो भी हमारे साथ चलेगा। विदुर, कलिंग नरेश को संदेश भेज दिया जाए कि हस्तिनापुर के कुमार स्वयंवर में पधार रहे हैं।
मामा, आपने कहा था ना कि कर्ण युद्ध का पासा है, षड्यंत्र का नहीं। हाँ। तो अब इस पासे को अंग से बुलाने का समय आ गया है। मेरे होने वाले सम्राट। देख रहे हो कर, कितने सुंदर फूल है ना। हम हमारे विवाह में ऐसे ही पुष्पों से सज्जा करवाएं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि माता और पिताश्री शीघ्र ही आते होंगे। मेरे पिताश्री आएंगे या नहीं ज्ञात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सोचा है तुम? विवाह के पश्चात तुम्हारा घर कैसा होगा? पहली बात, वो मेरा घर नहीं हमारा घर होगा। और दूसरी बात, वो भले छोटा होगा परंतु सुंदर होगा। भित्तियों पर सुंदर सुंदर कलाकृति, दोनों पर कलाकृतियां, श्वेत और दूसरे रंग की यवनिकाएं, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा भी। और हाँ, ऐसी सुंदर और सुगंधित पुष्प सज्जा हो। और हे ईश्वर, पुष्प सज्जा का कार्य अधूरा पड़ा है। तुम भी ना मुझे बातों में उलझाकर ना स्वयं कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। कहाँ मैंने सोचा था कि तुमसे पुष्प सज्जा में सहायता लो, परंतु तुम जैसे कठोर योद्धा कहाँ से इन कोमल से पुष्पों को समझेगा। तुम्हारे साथ रह रहकर समझ गया। कैसा लगा मेरा प्रबंध? अद्भुत, अति सुंदर। हमारा प्रेम इन फूलों की तरह रहेगा, अद्भुत और अति सुंदर। परंतु इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम। वो क्या? ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। रथ आने की ध्वनि है। प्रतीत होता है काका काकी आ गए। कदाचित
मेरे बाबा भी? प्रणाम कुमार। मित्र दुर्योधन, यहाँ अचानक? क्यों? मित्र के अचानक आने पर प्रतिबंध है? नहीं, आपका स्वागत है। कैसे हो मित्र? आश्चर्यचकित हूं। आने का संदेश तो दिया होता मित्र, कम से कम स्वागत का प्रबंध तो कर लेता। स्वागत के समय नहीं है मित्र, हमें अभी और इसी समय कलिंग की ओर प्रस्थान करना है। चलो। अचानक कलिंग? हाँ, कलिंग नरेश की पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण आया है। कदाचित तुम्हारे सहायता की आवश्यकता अब इसे क्या हुआ है? तो वृषाली और मेरा विवाह होने वाला है। तुम्हें भी निमंत्रण भिजवाया है मित्र। विवाह? कब है विवाह? पूर्णिमा के अगले दिन। तो मुझे लगा था कि अगर तुम मेरे साथ में चलोगे तो उचित होगा, परंतु तुम्हारा विवाह भी है। पूर्णिमा आने में सप्ताह भर शेष है, तब तक मैं लौट आऊंगा। अवश्य किसी संकट का अनुमान होगा कुमार दुर्योधन, इसलिए मेरी सहायता की आवश्यकता है। समझने का प्रयास करो वृषाली, मैं कुमार दुर्योधन का ऋणी हूं। उन्होंने मेरा लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी बहुत सहायता की और आज उन्हें सहायता की आवश्यकता है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मित्र की सहायता कर्ण का परम धर्म है। कर्ण और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे। जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना है, उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी ये वृषाली। मैं प्रतीक्षा करूंगी कल पूर्णिमा से पहले लौट आऊं। और हाँ, स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रही हूं, अकेली ही लौट। कोई भी हो, सौत किसी को नहीं भाती।
कर्ण और कर्तव्य की राशि एक, वैशाली और विश्वास की राशि भी एक है। और मुझे कर्ण का कर्तव्य है कि वो वैशाली का विश्वास ना तोड़े। यदि कर्ण धनुष तो वैशाली उसकी प्रतिज्ञा, ये साथ कभी नहीं छूटेगा। जानती हूँ कर्ण, तुम जा, परंतु शीघ्र ही लौटना, क्योंकि ये प्रेम बड़ा विचित्र है। चंद्रमा घटता भी है, बढ़ता भी है, परंतु प्रेम में प्रतीक्षा और शंका केवल बढ़ती है। पूर्णिमा तक लौट आना कर, इस प्रतीक्षा को अमावस्या की अंतिम रात न बना दे। इस राधे कर्ण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा, ये मेरा वचन है। ईश्वर करे मेरा स्वप्न सत्य सिद्ध ना हो। हे प्रभु, मेरा सपना सत्य सिद्ध हो। सुप्रिया, सुप्रिया शीघ्रता से चलो, राजकुमारी भानुमति आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आ रहे। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। सुप्रिया के अतिरिक्त कोई भी हमारी रूप सज्जा ठीक से नहीं कर सकता। कहाँ है सुप्रिया? यही हूँ सखी। सुप्रिया, कहाँ थी तुम सुप्रिया? थोड़ी सांस तो लेने दिया करो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे विवाह के पश्चात मेरे बिना क्या होगा तुम्हारा। होना क्या है, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। क्या हुआ, इतनी चकित क्यों हो गई हो? सखी, स्वप्न। मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मेरा भी विवाह हो रहा है। अच्छा,
तो तुमने अपने वर को देखा कि नहीं? नहीं, उनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। मैं स्वप्न में भी उनके समक्ष अपनी आंखें खोल ही नहीं पाई। तो फिर सपने में देखा क्या? बस यही कि उन्होंने अपना पग जहां रखा वहां पुष्प खिला। ओहो, तो तुम्हारे मन में भी प्रेम के पुष्प खिलने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्वयंवर में अपने लिए वर ढूंढने लग जाओ। और भानुमति नाम का ये पुष्प कहीं बिना खिले ना रह जाए। अरे हंस क्या रही हो? सोचो, स्वयंवर में अगर तुम्हारा सपना साकार हो गया तो? कहीं तुम्हें वर भा गया तो? तो क्या, मैं तुमसे तुम्हारी वरमाला छीनकर उस सूर्य के गले में डाल दूंगी। कलिंग का राजप्रसाद हस्तिनापुर जितना विशाल ना सही, किंतु सुंदरता में कम भी नहीं। अनुज दुर्योधन, आप तो बहुत शीघ्र ही आ गए। मुझे तो लगा कि आप अंग से होते हुए आएंगे, इसीलिए आपको विलंब होगा। शीघ्रता तो आपने दिखाई है युवराज। बड़ी ग्लानि होती है मुझे जब मैं सोचता हूं कि इस महान भारत युग को युधिष्ठिर जैसा युवराज मिला है। पहले आपने अर्जुन की सहायता से युवराज का मुकुट तो धारण कर लिया, अब इसका भार भी संभाला नहीं जाता क्या आपसे? कि आज भी अर्जुन को ले आए हैं अपनी सहायता के लिए? मैं यहां भ्राता युधिष्ठिर के लिए नहीं, आपके लिए आया हूं दुर्योधन। कहीं पांचाल नरेश की भांति यहां आपको किसी ने बंदी बना लिया तो आपको छुड़वा तो सकूं। आज यह आचार्य द्रोण की बनाई हुई सीमा नहीं है अर्जुन। आज दुर्योधन के साथ कर्ण भी प्रस्तुत है, जो उनकी हर शत्रु से रक्षा करने में समर्थ है। चाहे वो कोई राजा हो
या किसी युवराज का सहायक। तो क्यों ना अधूरा द्वंद्व यहीं पूरा कर लिया जाए कर्ण। ना ये रंगभूमि है, ना ये रणभूमि है। मैं यहां तुमसे द्वंद्व नहीं करने आया अर्जुन, मैं यहां अपने मित्र की सहायता करने आया हूं। मैं वचन देता हूं कि पहला बाण मैं नहीं चलाऊंगा, परंतु यदि किसी और ने आक्रमण किया तो उस युद्ध को अंत करने का अंतिम बाण मेरा होगा। शांत अनुज, ये मत भूलो कि हम यहां पर ना तो प्रतिस्पर्धी हैं और ना ही शत्रु। दुर्योधन भी हमारा ही भ्राता है। हम यहां पर हस्तिनापुर से स्वयंवर में भाग लेने आए। अनुज दुर्योधन, हम यहां से हस्तिनापुर की राजवधु लेके जाने आए हैं। इसीलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वरन आपका हो या मेरा। चलो अनुज। चलो। सखी, झरोके में आइए ना। यहाँ से स्वयंवर में आए सभी राजा और राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। चलिए। नहीं सखी, राज्यसभा में आपको इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी इन राजाओं और राजकुमारों को अच्छे से देख लीजिए। वर चुनने में सरलता होगी आपको। इतने सारे राजकुमारों में से किसी एक का चयन करना कोई आसान कार्य तो नहीं है ना? इतना कठिन भी नहीं है सखी। एक काम करती हूँ, मैं देख के आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि किससे विवाह करना चाहिए। हाँ? चलो कर्ण, हम वहां बैठेंगे। क्षमा करना मित्र, मैं यहां अवश्य तुम्हारे साथ आया, परंतु मैं स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता। ये स्थान तुम्हारे लिए है। तो तुम क्या करोगे? मेरा कार्य तुम्हारी रक्षा करना है। मैं इस महल का निरीक्षण कर आता हूं। बनकर तो आ जाते हैं,
किंतु अतिथि होने का आचार व्यवहार नहीं जानते। देखते ही नहीं कि पांव किधर आ रहे हैं। मेहमानों को निमंत्रण दे देते हैं, परंतु ये तक नहीं जानते कि उनका मार्ग काटा नहीं जाता है। कलिंग वासियों को किसी से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं कि अतिथि सत्कार कैसे किया जाए। सबका ज्ञात नहीं, परंतु कुछ हैं जिन्हें सीखने की आवश्यकता है। बहुत अभिमान है स्वयं पर। हाँ, अभिमान मूर्खों का व्यसन होता है देवी, और वो व्यसन मुझे अभी तक लगा नहीं, परंतु उस व्यसन का प्रभाव आप पर अवश्य दिखाई देता है। इतना अहंकार! अरे आपके साथ विवाह करने वाली स्त्री केवल अश्रु बहाएगी। मेरी जीवन संगनी की चिंता करना छोड़िए, परंतु इतना अवश्य दिख रहा है कि जिससे भी आपका विवाह होगा उस पुरुष के मुख पर कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। प्रणिपात। हाँ, अभिमानी। चलो, कम से कम ये तो ज्ञात हो गया कि राजकुमारी को किससे विवाह नहीं करना चाहिए। इस अभिमानी के स्पर्श से ये फूल कैसे खिल गया? क्या ये अच्छा संकेत है? ये फूल कैसे मुरझा गया? क्या ये कोई बुरा संकेत है? यहाँ मैं बैठूंगा। जहां मद्र नरेश की दृष्टि पड़ जाती है वो स्थल उसका हो जाता है चोलराज। अब ये स्थान मेरा है। यहाँ सर्वप्रथम मैं उपस्थित हुआ था और इस स्थान पर तुम बैठना चाहते हो ताकि कुमारी भानुपति की दृष्टि सर्वप्रथम तुम पर पड़े, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस स्थान पर हम बैठेंगे। आप दर्पण देखा करे चोलराज, दरिद्रता आपके मुख पर विराजमान है और आप इस प्रथम स्थान पर विराजने आ गए। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी भानुमति आपको देखते ही भय से मूर्छित हो जाए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान हो। हम तो आपको अपमान के योग्य भी नहीं समझते। शांत मामा श्री। आप मध्य में बताइए हस्तिनापुर युवराज। चोलराज अपना अपमान नहीं सहेगा। क्या हुआ चोलराज? उठो, प्रहार करो। मुझे क्षमा करें मद्र नरेश। मामा श्री का व्यसन कभी जाएगा नहीं। दूसरों को क्रोध दिलाकर उनकी शक्तियों को स्वयं में समाहित करने का गुण है इनमें। चलो अर्जुन।
अरे कुमार दुर्योधन, स्वागत है। युवराज न बन पाने का क्षोभ आप स्वयंवर में विजय होकर दूर करना चाहते हो। मेरा प्रकरण छोड़िए मद्रराज, आप बताइए, आप यूं बढ़ती आयु में यहां क्या करने आए? अरे हाँ, कहीं अपने आप को युवा सिद्ध करने के भ्रम को बनाए रखने के लिए? हाँ। सखी, उसे देख रही हो? भूल से भी उसे मत चुनना अपना वर, बहुत ही अभिमानी है। इसे ना चुनो सुप्रिया। अब जाने दो, वैसे भी वो उनमें सम्मिलित है ही नहीं जो आपसे विवाह करने के इच्छुक हैं। तो इस पे तुम्हारा मुख क्यों खिल उठा? लगता है जैसे उसे तुमने पहले से ही पसंद कर रखा है। नहीं सखी, ऐसा नहीं है। जो भी है, वो तो इस पुष्प ने बता दी। अब उसका नाम बता दो। वृषाली। काका, काकी। सौभाग्यवती शालिनी भा। सदा सुखी। अब तो तुम सदा के लिए मेरे पास आने वाले। काकी, पिताश्री नहीं आए? काका काकी, कर्ण तो है नहीं यहाँ। जानता हूं। हस्तिनापुर में सूचना मिली, कुमार दुर्योधन उसे अपने साथ कलिंग ले गए। परंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं यहाँ आपके स्वागत के लिए। चिंता की बात है वृषाली, युवराज के साथ कुमार अर्जुन भी गए। और वहां उन दोनों को रोकने के लिए ना महामहिम भीष्म है, ना ही आचार्य ध्रुव। कहीं कर्ण और कुमार अर्जुन के बीच कोई टकराव हुई, कुछ भी हो सकता है। चिंतित मत हो काका, कुछ नहीं होगा। कर्ण यहाँ सुरक्षित पहुंचेगा। उसने वचन दिया है मुझे, पूर्णिमा की रात्रि तक वो यहाँ उपस्थित होगा। किसी भी परिस्थिति में वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसका नाम कर्ण है। नाम तो ज्ञात नहीं है सखी, किंतु अहंकारी अवश्य है। कलिंग की राजसभा में आप सभी आगंतुकों का हम स्वागत करते हैं। हमें आशा है कि आपकी सेवा में कोई त्रुटि ना हुई होगी। आज हमारी पुत्री कलिंग की राजकुमारी भानुमति का स्वयंवर है, इसलिए ना कोई चुनौती होगी और ना ही कोई स्पर्धा। आर्य पद्धति के अनुसार राजकुमारी भानुमति आपके समक्ष उपस्थित होंगी।
मेरी पुत्री भानुमति आप सभी का परिचय जानेगी और जिस किसी को वो अपना वर चुनेंगी उसी के साथ उनका विवाह संपन्न होगा। राजकुमारी भानुमति, आगे बढ़ो। ये है मद्रुपति, महाराज शल्य, तलवार चलाने और मल्ल युद्ध में निपुण। इनका युद्ध कौशल समस्त आर्यवर्त में विख्यात है। मित्रकर्ण, यही है वो जो मेरी जीवन संगिनी बनेगी। कदाचित पूर्णिमा के पश्चात हम दोनों का विवाह एक साथ ही होगा। मित्र, तुम भूल रहे हो कि यह स्वयंवर कुमारी भानुमति का है। यहां चुनने का अधिकार केवल उन्हें है। यदि ऐसा है तो उसे दुर्योधन को चुनना होगा। अब भानुमति का विवाह दुर्योधन से ही होगा। आप इनके पीछे क्यों खड़े हैं? कौन है आप? मैं कर्ण हूं। कर्ण? और ये है हस्तिनापुर कुमार, सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र। ये लगभग यहां अनामंत्रित ही हैं। ये ना तो कहीं के राजा हैं, ना ही युवराज। मैं कलिंग नरेश से पूछना चाहता हूं कि फिर इन्हें इस स्वयंवर में आने की अनुमति क्यों दी गई? मैं कलिंग नरेश से पूछना चाहता हूं कि फिर इन्हें इस स्वयंवर में आने की अनुमति क्यों दी गई? इन्हें अनुमति मैंने दी है शल्यराज, सम्राट धृतराष्ट्र के अनुग्रह पर। उचित है। अब सम्राट धृतराष्ट्र करे भी तो क्या करे? अपने पुत्र के युवराज न बन पाने के दुख में उनके घावों पर लेप लगाने के लिए यहां भेज दिया। भाई, हम तो कहते हैं कुमारी भानुमति का विवाह इन्हीं से करवा दीजिए। कदाचित विवाह के शुभ अवसर पर इन्हें मुकुट पहनने का सौभाग्य मिल जाए।
राजकुमारी भानुमति किससे विवाह करेगी ये उसका अधिकार है, आपका नहीं शल्यराज। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। पांडव नामक कांटे के वृक्ष से अगला शूल तुम्हें न चुभ जाए, इसलिए युधिष्ठिर से पहले तुम्हें विवाह करना ही होगा। बस नहीं मित्र, मित्र यह अपराध है, ये स्वयंवर नहीं हरण है। स्वयंवर कहो या हरण, मैंने भानुमति का वरण कर लिया है। और अब भानुमति का विवाह मुझसे होगा, दुर्योधन से। और ये मैं अपने बल पर करूंगा, अपने पिता के अनुग्रह पर नहीं। तुम में से जिसकी भी बाहु में बल हो, वो मुझे रोकने का प्रयास कर सकता है। सावधान दुर्योधन! अरे स्वयंवर में हस्तिनापुर का आमंत्रित कुमार स्वयंवर का हरण कर ले, ये हस्तिनापुर की मर्यादा का हनन है और नारी की गरिमा का भी। युवराज का अनुज होने के नाते मैं ये नहीं देख पाऊंगा। आज आप मुझे मत रोकेगा। सावधान दुर्योधन! या तो राजकुमारी भानुमति को छोड़ो या फिर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अब मैं भानुमति को छोड़ूंगा और न ही तुम्हारे साथ मैं युद्ध करूंगा अर्जुन। मित्रगण, जिस प्रयोजन से मैं तुम्हें साथ लाया उसे सिद्ध करो। अर्जुन!
आज तुमसे ये युद्ध मेरा मंतव्य नहीं, कर्तव्य है। मैं यहां कुमार दुर्योधन की ढाल बनकर आया हूं। आज हमारे बीच कोई नहीं, ना आचार्य द्रोण, ना पितामह, ना दिन बीतने की चिंता और ना ही किसी निर्दोष के मारे जाने का भय। हाँ, ये मेरे युद्ध की ललकार भी है और मेरे कर्तव्य की पुकार भी। मुझे स्वीकार है।